प्रतिपल यूँ तो हमें सीखने के लिए बहुत कुछ है और संपूर्ण प्रकृति हमें कुछ न कुछ सिखा रही है। सुबह उठो और उठ कर के जब अपने आप को देखो तो भगवान का धन्यवाद करते हुए कहो, प्रभु बार बार धन्यवाद है आपका। क्यों? क्योंकि मेरी सांस अभी भी चल रही है, इसलिए धन्यवाद है। मैं अभी भी जीवित हूँ, अभी भी श्वास चल रही है, इसलिए धन्यवाद है। अभी भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, सुबह का सूरज दिखा दिया, इसके लिए धन्यवाद है। धन्यवाद करिए उस सब के लिए जो आपको ईश्वर ने दिया है। हरि शरणम हरि शरणम। हम बार बार कहते भी हैं हरि शरणम और कभी शरण में आते भी नहीं। शरण में आने का मतलब ये नहीं है कि हरि शरण आने के लिए हरि के मंदिर में ही जाकर बैठ जाएं 24 घंटे। हरि शरण आने के लिए हर समय माला लेकर ही घूमते रहें, ऐसा भी नहीं। हरि शरणम का भाव ही ये है कि प्रभु अब मैं अपनी नहीं चलाता, अब मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है। अब मैं शरणागति हूँ, अब मैं अपनी बुद्धि नहीं चलाता। हर काम में मैं अपनी बुद्धि नहीं लगाता। और जब खासकर विशेषकर हरि शरणम, हरि के शरणागति की बात हो तो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी के चरणों में शरणागत हो गए हैं। परीक्षित जी को श्राप लगा, सुखदेव जी का आह्वान किया, 7 दिन में क्या ऐसा कर लूं जिससे मैं मुक्त हो जाऊं। ये शरीर, ये संसार सबसे ऊपर उठ जाओ। 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, मृत्यु होगी, 7 दिन में ही मरना है, ये तय है। और केवल परीक्षित जी को ही नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए 7 ही दिन है। और इन 7 दिनों के चक्र में हम सब जाने वाले हैं किसी न किसी दिन। पर वो दिन जो हमारा आखिरी होगा, उस आखिरी दिन के आने से पहले मैं ऐसा क्या कर लूं कि जब वो आखिरी दिन आए तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट हो और मुझे जाने का कोई अफसोस ना हो, कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, बिछुड़ने का कोई तकलीफ ना हो। ऐसा मैं क्या कर लूं इन बाकी के दिनों में। ये बैठने की विधा श्री परीक्षित जी से सीख सकते हैं। इस चिंतन की विधा हम परीक्षित जी से सीख सकते हैं। सुखदेव जी के चरणों में अपने आप को बुद्धि मन चित्त सहित समर्पित कर दिया। अब मैं आप ही के सहारे हूँ गुरुदेव। प्रभु अब जैसा आपको ले जाना है ये जीवन, मेरे पास मात्र 7 दिन। अभी चिंतन करिए। अब जिसको ये पता चल जाए कि उसके पास केवल 7 दिन है, 1 2 3 4 5 6 7, बस 7 ही दिन है, वो व्यक्ति किसी से झगड़ने जाएगा, वो व्यक्ति किसी से द्वेष कर पाएगा, वो व्यक्ति किसी का छीनने की वृत्ति रख पाएगा, वो व्यक्ति किसी को कष्ट देने का सोच पाएगा। अरे दिन गिनती के दिन है मेरे पास, इन दिनों में मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ, वो सोचेगा। परीक्षित जी ने यही सोचा कि राज्य भार सब अपने बाल गोपालों को सौंप दिया, सारी व्यवस्थाएं बच्चों को दे दी। अब मेरे जीवन में जो मुझे कल्याण कर सकता है वो है
श्री सुखदेव जी की शरणागति, और उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनकर 7 दिन परीक्षित जी का कल्याण किया। हम सब ये कई बार सुन चुके हैं, पर अपना कल्याण नहीं कर पाते, क्योंकि हम यह तो सुन चुके हैं कि परीक्षित जी ने अपना कल्याण किया, पर हम परीक्षित की तरह बन नहीं पाते जिससे हमारा भी आत्म कल्याण हो। इतनी लालसा जिज्ञासा हमारे अंदर नहीं है, भगवान को प्राप्त करने की इतनी टीस मन में चुभी नहीं, ऐसा भी हमारे पास परमात्मा के लिए कुछ है नहीं। इसलिए तो 7 दिन में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई है। अपना अपना सौभाग्य है, अपना अपना भाग्य है। यह हरि ने 4 श्लोकों में चतुश्लोकी के नाम से यह भागवत कथा ब्रह्मा जी को श्रवण कराई थी सबसे पहले। इसलिए नारायण की ही वाणी है, भगवान की ही वाणी है। और इसी भगवान की वाणी को जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने अपने पुत्र नारद जी को श्रवण कराया, नारद जी ने वेदव्यास जी को श्रवण कराया, वेदव्यास जी ने इसका बृहद विस्तार कर दिया, और इसी भगवान की वाणी को 12 स्कंधों में रचना करके, विस्तार करके, व्याख्या करके अनेक श्लोकों के माध्यम से प्रसाद रूप में सबको बांटा। वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को श्रवण कराया, और फिर यह परंपरा तब से अब तक यही चली आ रही है कि कथा सुनने वाले परीक्षित की भूमिका में रहते हैं, और जो ये पीठ है वो व्यास पीठ कहलाई जाती है। फिर सुनने वाला जो है वो कितनी भी उम्र का क्यों ना हो, कितना भी विद्वान क्यों ना हो, कितना भी धनाढ्य क्यों ना हो, जो श्रोता बनकर बैठा है वो आसन लगाकर नीचे ही बैठता है। और जिसको हमने सत्सम्मान व्यासपीठ पर बिठाया है वो उम्र में कम हो, वो इस पीठ से सुशोभित होता है। इसलिए महिमा किसकी है? इस पीठ की महिमा है। सम्मान किसका है? इस पवित्र पीठ का सम्मान है। ये ऋषियों की पीठ है, ये मुनियों की पीठ है, ये ऐसी पीठ है जिसको हम सर्वोत्तम पीठ कह सकते हैं। इस पर बैठने वाला कोई स्त्री या पुरुष नहीं कहलाता, इस पर बैठने वाला व्यास स्वरूप कृष्ण स्वरूप ही माना जाता है। इसलिए हमारे कथा सुनने का भाव ये हो कि जो ये कथा सुनाई जा रही है वो श्री सुखदेव जी के ही माध्यम से हमको सुनाई जा रही है, और हम उसी भाव में बैठे कि हम सब परीक्षित हैं और हमारे पास भी गिने चुने दिन हैं। इन्हीं दिनों में हमें अपने जीवन का कल्याण खोजना है।